नमस्कार भैया बहनों। कक्षा 10 विषय संस्कृत द्वितीय पाठ संघे शक्ति ही, जिसका अर्थ है संगठन में शक्ति है। संघे अर्थात संगठन, शक्ति यानी बल, संगठन में ही बल है। यह जो पाठ है हितोपदेश नामक ग्रंथ से लिया गया है और इस ग्रंथ के जो लेखक हैं पंडित नारायण शर्मा जी के द्वारा ये पाठ लिखा गया है, जिसके अंदर ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही शक्ति है। इसको हम पुस्तक के माध्यम से इस पाठ का अध्ययन करेंगे। द्वितीय पाठ संघे शक्ति ही। इस पाठ के अंदर बताया गया है कि संघे शक्ति ही इति वा सहति कार्य साधिका। कार्य की सफलता यदि करनी है तो संगठन में रहना ही उचित है। पाठ का अनुवाद शुरू करते हैं। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल सालमली तरु। गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सैमल का एक वृक्ष था। नाना दिशाओं अर्थात अनेक दिशाओं और देशों से रात्रि के समय पक्षियों का समूह आकर के वहाँ पे रहता था। कदाचित अवसान्नाया रात्रौ अस्ताचल चूड़ावलंबिनी भगवती कुमुदिनी नायके चंद्रमसी लघुपतनकः नाम वायस्य प्रबुद्धः कृतान्तमिव द्वितीयम् आयन्तम व्याधम अपश्यत्। अर्थात ध्यान दीजिएगा कि एक बार रात्रि के समय जो चंद्रमा है वो अपने अस्ताचल को जा रहे थे, अर्थात प्रातःकाल का समय हो गया था। ऐसे समय में जो कुमुदिनी के जो स्वामी, कुमुदिनी एक पौधा होता है जो कि चंद्रमा जब रात को उदय होता है, चंद्रमा जब रात के समय होता है उस समय ही कुमुदिनी का फूल खिलता है पौधा। तो कुमुदिनी के स्वामी चंद्रमा जब अस्ताचल को जा रहे थे, अर्थात प्रातःकाल का समय हो रहा था, उस समय वायस नाम का एक कौवा जो है वो जागा। उस कौवे ने, वायस का अर्थात मतलब कौवा, वह जागा, प्रबुद्ध मैंने जागा। उसने कृतांतमिव अर्थात यमराज के, दूसरे एक यमराज के रूप में एक शिकारी को आते हुए उसने देखा। किसने देखा? कौवे ने देखा। तम अवलोक्य अचिंत्य। उस शिकारी को देख करके वह चिंता करने लगा कि अद्य प्रातः अनिष्ट दर्शनम जातः। आज सुबह सुबह अशुभ दर्शन हो गए हैं, न जाने क्या अशुभ होने वाला है या क्या अशुभ दिखाएगा। अतः तदनुसार कर्मेण व्याकुल चलित है। और इस प्रकार से वह व्याकुल होकर के उस शिकारी के पीछे पीछे चल पड़ा। अथतेन व्याधेन तंडुल कणान विक्रिय जालम विस्तीर्णम। उसके बाद में उसने देखा कि शिकारी ने चावल के, तंडुल का मतलब होता है बच्चों चावल, चावल के कणों को शिकारी ने बिछाया, चावल के कणों को फैलाया और फिर जाल को फैला दिया। चावल के कणों को बिखेर करके, विक्रिय मैंने बिखेरा और जाल को बिछा दिया। सच प्रचन्नो भूतवा स्थित है, और शिकारी खुद जाकर के दूर जाकर के छिप गया। तस्मिन्नो नेव काले चित्रग्रीव नाम का पोत राजा सहपरिवारो वियति विसर्पन तान तंडु कणान अवलोक्य मासा आपश्य। उसी समय कबूतरों के राजा, चित्रग्रीव नामक एक कबूतरों का राजा है, वह अपने परिवार के साथ उसने बिखरे हुए चावलों को देखा। फिर ततः कपोतराज तंडुक कण लुब्धान कपोतान प्रति आह हुतोत्र निर्जने वने तंडुल कणानाम संभव। कबूतरों के राजा ने कहा, जो बाकी जो कबूतर थे जो कि चावलों के बड़े लालची थे, उनको कहा कि तुम पहले विचार करो कि ये चावल के कण ऐसे जंगल में आए कैसे, बड़ा मुश्किल काम परंतु आए कैसे, इस पे चिंता करो पहले। तन्नी रूप्यताम तावत, इसीलिए थोड़ी देर ठहरो, विचार करो। भद्रमिदम न पश्यामि। कबूतरों के राजा ने कहा कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, अच्छा नहीं लग रहा है। सर्वथा अविचारितम कर्म न करती है, अर्थात बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए। एतद वचनम श्रुत्वा कश्चित कपोत सदर्पम आह। एक कोई कबूतर ऐसा भी था जो अहंकार युक्त होकर के बोला। क्या कहा उसने? कबूतरों के राजा के ऊपर व्यंग्य कसा। क्या कहा बेटा? ईर्ष्य घृणी तब संतुष्ट। ईर्ष्य मैंने ईर्ष्या करने वाला दूसरों से, घृणा करने वाला, तब संतुष्ट और असंतुष्ट रहने वाला,
क्रोधी व्यक्ति और दूसरों पे हमेशा शक करने वाला और दूसरों के भाग्य पे जीवित रहने वाला, ये 6 प्रकार के जो व्यक्ति है ना वो हमेशा दुखी रहते हैं। अर्थात कबूतरों के राजा के बारे में उसने व्यंग्य कसा कि ये तो शक कर रहा है, ऐसी कोई डर वाली बात है नहीं। ततश्रुत्वा कपोत राजस्य शंका च अनादृत्य सर्वे कपोत तत्रोपविष्ट। यह सुनकर के कबूतरों के राजा ने देखा कि अनादृत्य सर्वे अर्थात जो बाकी जो कबूतर थे उन्होंने क्या किया और बिना कोई परवाह किए और वो जाकर के जाल पे बैठ गए दाने चुगने के लिए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा बभूव। थोड़ी देर में क्या हुआ कि सारे कबूतर जाल में बंद गए। ततो यस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तम सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। और इस प्रकार से और जिसके कहने से वो जाल में बैठे थे ना, उस कबूतर को वो कोसने लगे, बुरा भला कहने लगे, तिरस्कार करने लगे। उसका तिरस्कार सुनकर के जो चित्रग्रीव था ना कबूतरों का राजा, उसने कहा कि इस कबूतर का भी कोई दोष नहीं है, क्योंकि विपत्ति के समय कायर पुरुषों का तो यही लक्षण होता है। इसने जो किया वो कायरता वाला कार्य किया। तदत्र धैर्य अवलंब्यम प्रतिकारस्था। लेकिन अब हमें धैर्य रख करके इसका प्रतिकार करना चाहिए, समस्या का हल करना चाहिए। आगे ध्यान दीजिएगा। इदानीम अप्यपम क्रियताम। अब हमें कुछ करना चाहिए। सर्वरे चित्ती भूयम जलम उड्डयताम। सभी को एक साथ इकट्ठे होकर के जाल जो है उसको लेकर के उड़ जाना चाहिए, ऐसा उसने शिक्षा दी। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिण जालम उदयता। ये विचार करके सारे पक्षियों ने हिम्मत करके संगठित होकर के पूरे जाल को लेकर के उड़ गए। अनंतरम इसके बाद क्या हुआ, स व्याध सुदूर जालापहरण तान अवलोक्य पश्चात धारण। उसके बाद में शिकारी ने देखा कि पक्षी दूर तक जाल को लेकर के उड़ गए हैं और वह शिकारी उनके पीछे दौड़ता रहा लाचार होकर के। ततस्तेषु चक्षुर विश्रांति क्रांतेषु पक्षी च व्याध निवर्तते। जब उसने देखा कि उसकी आंखों से ओझल हो गए, पक्षी दूर तक चले गए, फिर शिकारी भी निराश होकर के लौट आया। अतएव कहते, इसलिए बच्चों क्या कहा गया है, शास्त्रों में क्या कहा गया है कि अल्पा नाम अपनी वस्तुनाम सहति कार्य साधिका। छोटी से छोटी वस्तुओं का भी अगर संगठन हो जाए ना तो भी वो कार्य को सिद्ध कर सकते हैं। किस प्रकार से कि जैसे घास के तिनके छोटे छोटे होते हैं, लेकिन जब उनसे एक रस्सी का निर्माण होता है तो उस रस्सी से, मजबूत रस्सी से मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। कुछ नीचे कठिन शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थों को हम पुस्तकों के माध्यम से अध्ययन कर लेंगे भैया बहनों। अब हमारी जो उत्तर पुस्तिका है, जो हमारी कॉपी है, रजिस्टर है, जिसमें गृह कार्य करेंगे, उसमें किस प्रकार से इस कार्य को करना है उस पर भी हम ध्यान देंगे। तो इस प्रकार से पहला पाठ हमने पढ़ा था, किया था हमें, और अब हम इसका जो द्वितीय पाठ है उसको किस प्रकार से हमने करना है। पहला प्रश्न है इसका, वायसे कीदृशम व्याधम आयांतम अपश्यत। कौवे ने किस प्रकार के शिकारी को आते हुए देखा। तो भैया बहनों इसका उत्तर होगा कृतांतमेव द्वितीयम, अर्थात यमराज की तरह उसको आते हुए देखा। कुतोत्र निर्जने वने तंडुलकणानम संभव इति कह उक्तवान। इस निर्जन जंगल के अंदर, अर्थात निर्जन का मतलब होता है भैया बहनों जिसमें कोई भी व्यक्तियों का आना जाना ना हो, निर्जन बिना व्यक्तियों के, अर्थात निर्जन ऐसे स्थान पे कोई कैसे चावल के कण यहाँ पे आ सकते हैं। ये बात किसने कही इस पाठ के अंदर। तो इसका उत्तर है चित्रग्रीव, कबूतरों का जो राजा था ना, उसने कही ये बात। विपत्त काले का पुरुष से लक्षण अस्ति। विपत्ति के समय कायर पुरुष का लक्षण क्या होता है, विस्मय है, वो आश्चर्य करते हैं और घबरा करके बैठ जाते हैं। अल्पानाम अपनी वस्तुनाम कार्य साधिका अस्ति। छोटी से छोटी वस्तुओं भी और कार्य सिद्ध हो सकता है, लेकिन किसके सहारे, संहति, संगठन के सहारे छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन भी काम को कर सकता है। वायसस्य नाम किम। जो कौवा था उसका नाम क्या है, लघु पतनकः। कौवा ने किसको आते हुए देखा, व्याधम, अर्थात शिकारी को आते हुए देखा। कै कपोत राजा। कबूतरों का राजा कौन था भाई, चित्रग्रीव। कीदृशे तृणे मत दंतिन बंधन्ते। अर्थात किस प्रकार के तिनकों से और मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है। तो वो रस्सी से, तिनकों से बनी हुई मजबूत रस्सी से बांधा जा सकता है। गुणोत्तम मापन है। अधोलिखित धातु। अब आगे जो प्रश्न है उसमें हमें धातु को बताना है। धातु अर्थात क्रिया,
लकार, पुरुष और वचनों के बारे में निर्देश करना अर्थात बताना है। जैसे भैया बहनों पहला पद है निवसन्ते, जिसके अंदर धातु है वस, वस में रहना, और लकार क्या है, लट लकार है। पुरुष क्या है, प्रथम पुरुष। पुरुष के बारे में आपको जानकारी है, जब हम व्याकरण करेंगे तब और ठीक से बताएंगे। प्रथम पुरुष है। व्याचनम, वचनम क्या है, बहुवचनम। अपश्यत में दृश्य धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है, एक वचन। दर्शयति में दृश्य धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष, एक वचन। पश्यामि में दृश्य धातु है, लिट लकार है, उत्तम पुरुष है, एक वचन। वैभू में भू धातु है, लिट लकार है, प्रथम पुरुष, बहुवचन। उवाच जो शब्द है उसमें ब्रूय वच भी हो सकता है, कह सकते हैं। लिट लकार है, प्रथम, एक वचन। अकरोत क्री धातु है, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। दूसरे प्रश्न पर ध्यान देंगे। अधोलिखितेषु पदेषु विभक्ति और वचनों के बारे में बताना हमको। तीरे, इसमें मूल शब्द है बेटा तीर, विभक्ति है इसमें सप्तमी, वचन है एक वचन। पक्षिणः, पक्षी शब्द मूल है, प्रथमा बहुवचन। चंद्रमसि में चंद्रमस सप्तमी, एक वचन। तस्मिन् तत् सप्तमी, एक वचन। व्याधेन में व्याध तृतीय विभक्ति, एक वचन। वने में वन सप्तमी विभक्ति, एक वचन। सर्वे में सर्व प्रथमा बहुवचन। तीसरे प्रश्न पर ध्यान देंगे। संधि विच्छेद, वैसे तो संधि विच्छेद एक अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। संधि, समास, प्रत्यय, ये व्याकरण का जब हम कराएंगे आपको उसके अंदर विस्तार से समझाएंगे। अभी फिलहाल एक बार इस प्रश्न को देखेंगे किस प्रकार से है। कुतोत्र, कुत है प्लस अत्र और विसर्ग संधि का मेल हो रहा है, इसलिए विसर्ग उत्तव संधि है। उत्तव क्यों कहा गया, क्योंकि विसर्ग का ओ बन गया है और इधर वाला जो ए है उसका अवग्रह चिन्ह बन गया है, तो इसलिए इसको विसर्ग उत्तव बोलते हैं। ये जो एस का निशान होता है इसको अवग्रह चिन्ह बोलते हैं भैया बहनों। व्याकुल चलित, व्याकुल है प्लस चलित है, विसर्ग संधि। इसमें विसर्ग का स बना है, विसर्ग का स बना है, इसलिए सत्व संधि है। अप्यभव, अपि प्लस एवं, यण संधि है, इसमें ई का य बना है, ई का य बना है और प स्वमादा हो गया है, इसलिए यण संधि है। प्रतिकार, चिंत्याम, प्रतिकार चिंत्याम विसर्ग संधि है बच्चों। सर्वरेक चित्ती भूयम, सर्वे एक चित्ती भूयम, इसमें विसर्ग संधि है और इसमें भी स का निर्माण हुआ है। सर्वरेक चित्ती भूयम, ध्यान करेंगे, विसर्ग संधि है इसमें। और शूद्रा जाल परांगण, शूद्रात जाल प्लस व्यंजन संधि और शूद्रात प्लस जाल प्लस अप्रहाकान, इसमें व्यंजन संधि है। प्रश्न नंबर 4 पे ध्यान देंगे। अधस्तेषु पदेषु नाम निर्देश सहितम समास विग्रह, समास प्रकरण में ध्यान करेंगे, जब इसको विस्तार से हम समझाएंगे। अभी एक बार प्रश्न को हल करेंगे। पदम गोदावरी तीरे, गोदावरियाः तीरे, षष्ठी विभक्ति लगी है इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अनिष्ट दर्शनम, ए आगे लगा ना, आगे ए लगने की वजह से जब विग्रह करेंगे तो न आएगा, ए लग गया इसलिए आगे न आएगा। न इष्ट दर्शनम, नए तत्पुरुष समास, इसमें न लगा इसलिए नए तत्पुरुष समास। अनभीत मतम, न अभिमतम, नए तत्पुरुष समास। सपरिवार, परिवारेण सहितम, कर्मधारय समास। निर्जनम, जना नाम अभाव, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान आपको पता ही है कि आगे निर या ऐसे कोई उपसर्ग लगे होते हैं या अव्ययी शब्द लगा होता है, इसलिए। मतदंतिन, मतदंतिन कर्मधारय समास, क्योंकि इसमें विशेषता बताई जा रही है। हाथी कैसा है, मदमस्त हाथी है ना, विशेषता इसलिए कर्मधारय। अविचारितम, आगे ए है इसलिए न से लगाए, न विचारितम, न है इसलिए नए तत्पुरुष समास। 5वें प्रश्न पर ध्यान करेंगे। निम्नलिखितेषु शब्देषु प्रकृति प्रत्यय, प्रबुद्ध, इसमें पर्याय उपसर्ग है, बुद्ध धातु है और कत प्रत्यय इसमें लगा हुआ है। जातम में जन धातु है, कत प्रत्यय लगा हुआ है। विक्रिया में वी क्री धातु है, वी उपसर्ग है, क्री धातु है, लेप प्रत्यय है। प्रच्छन्न में पर्याय उपसर्ग है, छेद धातु है, कत प्रत्यय। ईर्ष्या में ईर्ष, इन्नी और टाप, इन्नी भी प्रत्यय है, टाप भी प्रत्यय है। यानी ईर्ष्या, ईर्ष्या शब्द बनाएंगे तो टाप प्रत्यय भी लगाया जा सकता है। ईर्ष्य, ई जो आता है ना वो इन्नी प्रत्यय की वजह से आता है। घृणी में ई, घृणा जो शब्द था उसमें घृणा से घृणी हुआ, ई जो है वो इन्नी प्रत्यय से आता है। निम्नलिखित पदानाम प्रयोगम स्ववाक्यसु, कुछ शब्द दिए गए हैं, इनसे हमको वाक्य बनाना है। जैसे पहला शब्द है रात्रौ, बालक रात्रों में यानी रात्रि में पढ़ते हैं। रात्रौ मतलब रात्रि में पढ़ते हैं। वायसा अर्थात कौवा,
कौवा वृक्ष पर बैठा है। चित्रग्रीव, चित्रग्रीव तंडुगलान खादती। व्यादय, व्यादय गृहपति गदय, अर्थात शिकारी घर की ओर गया। असंतुष्ट है, वह असंतुष्ट दिखाई दे रहा है। प्रतिकार, अत्र प्रतिकार करणीय है, यहाँ प्रतिकार करना चाहिए। पक्षिण, पक्षिण आकारो विचरते, आकाशे, पक्षी आकाश से विचरण कर रहे हैं। भैया बहनों, हमारा द्वितीय पाठ ये संपूर्ण हो गया है। इस पूरे पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं इसकी PDF फाइल भी मैं आपको भेज रहा हूँ। पूरी लगन और मेहनत के साथ हमने 10वीं के सिलेबस को करना है ताकि हमारे अधिक से अधिक नंबर आएँ, और नंबरों के साथ साथ अधिक से अधिक हमें संस्कृत का पाठ्यक्रम हमें समझ में आए ठीक से, ताकि संस्कृत विषय के प्रति हमारा प्रेम, हमारी श्रद्धा जो है वो हमेशा बढ़े, कभी कम ना हो। वंदे मातरम।